नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। बीजेपी अपनी कोशिश, अपनी तैयारी में लगी हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इन दिनों चुनाव की तैयारी के बजाय चुनाव को अवसर के तौर पर तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ है। कांग्रेस ने अब यूपी में समाजवादी पार्टी से अपनी हिस्सेदारी मांग ली है और बीएसपी की तारीफ कर दी है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत करने से ज्यादा सीटों पर लड़ा भिड़ा पड़ा है। कांग्रेस ने प्रदेश में आधी सीटों की मांग रख दी है। सवाल यह, क्या कांग्रेस का यह नया दांव दलित, पिछड़े और वंचित वोट बैंक को बचा पाएगा? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की यह रणनीति यूपी में राजनीति में कांग्रेस को फिर से मजबूती दिला पाएंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो दावेदारी कर पाएंगे? या मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच होगी? या फिर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ चली जाएगी? ऐसे कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। 2027 की चुनावी हलचल के बीच यूपी कांग्रेस के एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा भी है। दिलचस्प बात यह कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के जानी दुश्मन कहे जाने वाले राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बना दिया गया है। पिछले महीने ही राजेंद्र पाल गौतम दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ बिना किसी तय कार्यक्रम के लखनऊ में मायावती के घर पहुंच गए थे। हालांकि तब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में अजय राय भरत तिवारी के घर अचानक पहुंच गए थे। अब ये चुनावी स्टंट था या फिर वो वाकई शोक सभा में शामिल होने गए थे, या कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी जिसके बाद उनको साइडलाइन किया जा रहा है? ऐसे कई कयास सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और जब बात चुनावी रण की हो तो ऐसे में ये चीजें काफी मायने रखती हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल ने भी कैमरे के आगे साफ कर दिया कि यूपी में चुनाव की जंग सम्मानित गठबंधन के साथ ही होगी। यानी कहीं ना कहीं यह संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सीधा संदेश समाजवादी पार्टी को भी है कि गठबंधन के लिए अभी से गणित बिठा लें। तैयारी तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। गठबंधन की बात पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो करेगा। हम सम्मानजनक गठबंधन होगा तो सम्मानजनक होगा। हमें बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। विपक्ष के कुनबे में सीटों की सियासत ने सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच भले ही सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू ना हुई हो, लेकिन अंदर खाने दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने की रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अपने जनाधार से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। सवाल यही है कि जब चुनावी गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, जब सीटों को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई है, तो फिर जमीन पर विपक्ष क्या करेगा? और अखिलेश यादव जो फिलहाल पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, इन दिनों राम मंदिर का आधार भी उनको मिला हुआ है, वो गठबंधन की राजनीति को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? या फिर समय आने पर ही पत्ते खोले जाएंगे? वैसे समय आ चुका है। अगर आप मेरी माने तो मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बहुत दूर नहीं देखता हूं। ये पलक झपकते 6-7 महीने खत्म हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव की दहलीज पर पूरा राज्य खड़ा होगा। 2027 की जंग से पहले विपक्ष के भीतर सियासी खींचतान और बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। जितना हम और आप लोग सच्चाई जानेंगे, और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जितना आप लोग जनता के बीच में सच्चाई लेके जाएंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत होगा। जितना हमारा लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर संविधान चलेगा, उतना ही हमारा देश और समाज मजबूत होगा। अखिलेश जी, लोकतंत्र की बात तो आप कर रहे हैं, आप संविधान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप ये भी बात बता देते, या ये बात आप भी जानते होंगे या फिर विपक्ष भी जानता है कि जितना विपक्ष मजबूत रहेगा
उतना ही ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान मजबूत रहेगा और उतना ही ज्यादा जो है वो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। तो फिर विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी? या चुनाव दर चुनाव आपसी सिर फुटवल करके अलग अलग हो जाए हर बात की तरह विपक्ष? इस बार भी 2027 में भी वही कहानी दिखेगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीएसपी सपोर्टर हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है कि जितना विपक्ष मजबूत होगा ना, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र और संविधान भी मजबूत होगा। यह बात 100% सच है। तो विपक्ष की मजबूती चुनाव से पहले नजर आती है, 6-7 महीने पहले, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाते हैं 1-2 महीने पहले तक सब खत्म हो जाता है, धराशायी हो जाता है। अब कांग्रेस कह रही है कि आधी आधी पे बात करो तो बात करें, वरना कुछ और विकल्प देखते हैं। नमस्कार विवेक जी। कांग्रेस किससे कह रही है आधी आधी पे बात हो? अब हमको लगता है ये तो चैनल वाले ही बता सकते हैं जिससे उन्होंने कहा हो। कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत दोनों दल हैं और इसके पहले का चुनाव साथ लड़े हैं। सीटों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व आपस में एक एसओपी है, वो बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं और ये लोकसभा के चुनाव में भी ये बात कही गई थी कि हम लोगों में महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से सीटें जीतेंगे, किसको लड़ाएं को सीटें जीतेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं कौन कितनी सीटें लड़ेगा। अब कांग्रेस 403 सीटों पर अगर कह रही है हम तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। हम भी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उससे जहां हम लड़ेंगे इनको हमको फायदा होगा, जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां कांग्रेस फायदा होगा। लेकिन ये कहना कि आधी मांग रहे हैं, 15 सीटें मांग रहे हैं, 150 सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं, अरे किससे मांग रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं और हमको नहीं लगता कांग्रेस में भी हम लोगों ने कोई प्रस्ताव ऐसा भेजा है। तो ये अनर्गल बातें हैं। चुनाव पहले इस तरह से मतभेद और ये सब अफवाह पैदा करने के लिए की गई बातें, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। ना उन्होंने कोई ऐसी सीटों की मांग रखी है, ना हमने किसी सीटों की मांग कर। शीर्ष नेतृत्व बैठेगा जो तय करेगा कि कौन नेता किस सीटों पर लड़ेगा, वो आप लोग हम लोग बताएंगे। निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन के तहत 2027 का चुनाव 24 में हम लोगों ने टेलर दिया था, 27 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, चंदा चोरों से मुक्ति का समय आ चुका है और वो आपको 27 में दिख जाएगा। इमरान मसूद ने क्या कहा था कि भीख मांगने समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे? बोलिए, इमरान मसूद कार्यकर्ता है कोई छोटा? भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप कहेंगे भाई आला कमान जो कहेगा। देखिए पोस्चरिंग तो दी जा रही है ना, बीएसपी की तारीफ करना, इमरान मसूद का ये बयान, ये सब पोस्चरिंग है। राजनीति में पोस्चरिंग मायने रखता है। विवेक जी, आप हमको आला कमान का चूरन दे रहे हैं। नहीं विवेक जी, चूरन हम नहीं दे रहे हैं। हम जिस दल में हैं, मैं प्रवक्ता के नाते पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, नहीं तो जिस दल का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं तो कहूंगा हमारा दल मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा 403 सीटें हम, सारी सीटें हम लड़े, ये हमारा वर्कर कह सकता है। और कांग्रेस के वर्कर देखिए, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, न शीर्ष नेतृत्व है, न उनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी। अगर वो तय कर देगी, कांग्रेस जिम्मेदारी देगी तो फला व्यक्ति सीटों को कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो उनके बयान का महत्व है, उनकी बातों का महत्व है, उनके प्रस्ताव का महत्व है। लेकिन यदि इस तरह कोई अपने दल के लेकर के कह रहा है तो अच्छी बात है, दल को मजबूत कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट शीर्ष नेतृत्व के बीच में तय होना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को तय करना है। अगर उसमें वो है तो ठीक है, तब उस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह तो किसी को भी अपने दल, अपने नेता के बारे में कुछ भी कहने की छूट है, वो कहता रहे, उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे कोई भी कुछ भी कह रहा है कांग्रेस में, या तो कांग्रेस की पार्टी के अंदर आला कमान का कंट्रोल नहीं है, या फिर आला कमान के निर्देश पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का काम है मुद्दों से ध्यान भटकाना। ये मुद्दे है ही नहीं है। मुद्दा अभी क्या है? महंगाई का है, बेरोजगारी का है, करप्शन का है, राम मंदिर में चोरी चल रही है उसका है, नीट में की एग्जाम कैंसिल हो रही है उसका है। ये चुनाव कौन किसके साथ लड़ेगा, वो बीजेपी केवल ध्यान डाइवर्ट करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, बीएसपी लड़ सकती है, बीजेपी लड़ सकती है, अपना दल लड़ सकती है, जयंत चौधरी लड़ सकते हैं। यदि बीजेपी को यही शौक है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो बीजेपी बताए ना जयंत चौधरी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी बताए अपना दल कितने पर लड़ेंगे। बीजेपी के पास करीब 5-10 पार्टियों के गठबंधन से बीजेपी सरकार बनी है, तो बीजेपी को बताना चाहिए ना कि वो अपने गठबंधन वालों को कितनी सीटें दे रही है, वो कितनी सीटों की भीख बीजेपी मांग रहे हैं। अभी सबसे बड़ा
देखिए भारतीय जनता पार्टी वोट किस पर मांगती थी? राम मंदिर पर। अब क्या हो रहा है? राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं ये लोग। 1250 रामशिलाएं वहां से गायब हो चुकी है, हजारों करोड़ों रुपया गायब है, कैश गायब है। ट्रस्ट में कौन लोग थे? जो योगी और मोदी ने बनाए थे वही ट्रस्ट के लोग थे। योगी का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, मोदी का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, अमित शाह का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो जिस आधार पर बीजेपी वोट मांगती थी वह आधार तो बीजेपी का तो चला गया ना। तो देखा जाए तो बीजेपी की तो इस बार हो सकता ठीक है, तो मतलब देश आप में ये कह रहे हैं कि भाई है। ये कोई मुद्दा ही नहीं कि समाजवादी पार्टी किसके साथ जा रही है, कांग्रेस के साथ जा रही है, नहीं जा रही, कांग्रेस बीएसपी के साथ जा रही है, नहीं जा रही है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लोगों के लिए तो मुद्दा है। लोग तो गठबंधन देखकर वोट करते हैं। लोग देखते हैं कि भाई अखिलेश जी राहुल जी साथ हैं तो हो सकता है एक वोट वर्ग आपके साथ आ जाए। वो देखेंगे अखिलेश जी राहुल जी साथ नहीं है, उनके बीच मतभेद है, तो हो सकता है एक वोट वर्ग अलग अलग चला जाए, वो किसी और तीसरे पक्ष में चला जाए। मुझे लगता है ये भी मुद्दा है। अब ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इसमें रोहित सक्सेना जी का एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, फिर मैं मुमताज जी आपके पास आ रहा हूँ, वापस लौट रहे हैं आपके पास। सर जी, रोहित जी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये उसका बिल्कुल स्वतंत्र, मैं हर बार यही कहता हूं, ये उसका बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय है। लेकिन जो बयान जब बीच में आते हैं, जैसे अभी धर्मेंद्र भाई बोले कि आला कमान तो नहीं है इमरान मसूद, तो आला कमान तो ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, राम जी भी नहीं है, तो हम लोग यहां बैठ के डिबेट क्यों कर रहे हैं? टाइम खराब कर रहे हैं अपना। आप पार्टी के नेता हैं भाई, आप जो बोल रहे हो उसके मायने रखते हैं। कहा ना अजय राय ने कि हम पूरी सीट पे लड़ेंगे, अखिलेश यादव को नहीं लड़ने देंगे? कहा ना अखिलेश यादव ने, कहा ना जब मध्य प्रदेश में 3 सीट मांगी बेइज्जत करे गए। इन बयानों के मायने होते हैं, इस तरह से गुमराह मत करिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी बिल्कुल स्वतंत्र मतलब डिसीजन हो सकते हैं। आप बहन जी का अपमान करें, फिर बहन जी के पास गठबंधन के लिए भागे, ठीक है ना, और उसके बाद जब निर्णय आ जाए फिर आप गठबंधन तोड़ दें, फिर आप उनको अपशब्द कहने लग जाएं, तो ये आपका चाल चरित्र है। कुल मिला के ये अवसरवादिता की राजनीति है जो आप कर रहे हैं। अभी राम जी से सवाल आप क्या कह रहे थे, ये जा करके कहां खड़े हो रहे थे? अरे भाई, कम से कम जब हम डिबेट में राम भाई बैठे हैं तो प्रश्नों के उत्तरों का बहुत आकलन करना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आपसे सवाल क्या किया गया, आप जवाब क्या दे रहे थे? अच्छा, आपके साथ भी मजबूरी है क्योंकि जलेबी की फैक्ट्री आपकी तरफ से। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल मानता हूं, विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे हर रोज। अच्छा, एक आप समझिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, आप समझिए बैंकरप्ट हो जाती है, घोटाले खुल जाते हैं, सब कुछ खुल जाता है, फिर वो क्या करती है, उन्हीं चोर डायरेक्टरों के साथ नई कंपनी खोल लेती है। यूपीए नाम की कंपनी बंद होती है, इंडी नाम की कंपनी खुल जाती है। हम एनडीए थे, हम एनडीए हैं, हम एनडीए रहेंगे। आपको क्या लगता है केवल कंपनी का नाम बदल देने से आप दोबारा जो है यहाँ पे सब कर लेंगे जो कर रहे थे? आप भ्रष्टाचार, मतलब चोरी, नाम बदल देने से कैरेक्टर नहीं बदलेगा विपक्ष का, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, सारे डायरेक्टर वही हैं, सारे लोग वही, सिर्फ नाम बदल गया। रिजवी साहब, क्या बीएसपी कांग्रेस के बीच कुछ बात बन सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। देखिए, बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई, कहा कि नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता है, लेकिन बीजेपी दिन रात इसी काम में लगी है कि बस नाम बदलो, यही काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही। तो ये आज अपनी जबान से इन्होंने एतराफ कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये नाम बदलने के बजाय ये कुछ अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव नंबर 1। अब मैं आता हूं असल मकसद पे। नहीं, रुक जाइए, मैं समझ गया, आपने जो कह दिया बड़ी अच्छी बात कह दी। नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। अरे रोहित जी सुन लीजिए, रिजवी भाई, हमने पुराने नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। मैंने कहा ना, हमने पुराने नाम अस्तित्व में लाए, नाम बदले नहीं, तो अरे फिर वही पुराने, केवल दुरुस्त कर रहा हूं, बदले। अरे वो ठीक है, अरे वो कह रहे हैं रिजी साहब, वो कह रहे हैं हमने गलतियां सुधारी हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने उन्होंने करेक्शन किया, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो और बात है। वो कह रहे हो करेक्शन किया उन्होंने। आप अपना जवाब दीजिए रिजी साहब। हाँ, आप किसके साथ जा रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा गठबंधन होगा जनता के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।